लाल पांडा के बारे में 5 प्रमुख तथ्य। लाल पांडा के बारे में अधिक जाने कि वे किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नंबर 1, क्या आप असली पांडा को पहचान सकते हैं? एक समान नाम साझा करने के बावजूद लाल पांडा विशाल पांडा से बहुत निकट से संबंधित नहीं है, जिन्हें अक्सर असली पांडा माना जाता है। वंशावली के अनुसार लाल पांडा एलुरिडे नामक एक अद्वितीय वर्गीकरण समूह के अंतर्गत आता है, जो मस्टेलिड्स के साथ समान लक्षण साझा करता है, जिसमें रैकून, बीजल और स्कंक शामिल है। विशाल पांडा को भालू के एक अलग दूरस्थ वर्गीकरण परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिसे ऑर्सिडे कहा जाता है। हालांकि कहानी और भी उलझ जाती है, क्योंकि लाल पांडा की खोज सबसे पहले 1925 में हुई थी, जबकि विशाल पांडा की खोज बहुत बाद में 1969 में हुई थी, जिसे पांडा नाम मिला। क्योंकि दोनों प्रजातियां जंगल में एक जैसी खाने की आदतें साझा करती हैं, तो असली पांडा कौन सा है? नंबर 2, उनके पास बांस को पकड़ने के लिए अंगूठे जैसे उपांग होते हैं, जो विशालकाय पांडा के समान होते हैं। लाल पांडा मुख्य रूप से अपने विपरीत अंगूठे का उपयोग करके बांस खाते हैं, जबकि उनके अंगूठे जैसे उपांगों का उपयोग विशाल पांडा के समान ही किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि लाल पांडा के विपरीत अंगूठे बांस को छीलने के बजाय पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने के लिए एक अनुकूलन के रूप में विकसित हुए होंगे। वे फल, जड़े, रसीली घास, बलूत के फल, लाइकेन और यहां तक कि पक्षियों के अंडे, कीड़े और छोटे स्तनधारी भी खाते हैं। नंबर 3, वे हिमालय और पूर्व के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। लाल पांडा नेपाल, भारत, भूटान, म्यांमार और चीन के ऊंचे जंगलों में रहते हैं। वे मुख्य रूप से वृक्षीय प्रजातियां हैं, जो अक्सर जल स्रोतों के नजदीक और घने बांस से ढके इलाकों में रहते हैं। जंगली में लाल पांडा की 2 औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त उप प्रजातियां हैं। हालांकि हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि वे 2 अलग अलग प्रजातियां हो सकती हैं। आइलुरस फुल्गेंस जो आकार में थोड़ा छोटा है, ज्यादातर नेपाल, भारत, म्यांमार और भूटान में पाया जाता है, जबकि आइलुरस रिफुल्गेंस मुख्य रूप से चीन में पाया जाता है। नंबर 4, लाल पांडा सुबह जल्दी उठने वाले की बजाय रात में जागने वाले अधिक होते हैं। जंगल में लाल पांडा एकांत और रात्रिचर जीवन शैली पसंद करता है। यह मुख्य रूप से गोधूलि काल के दौरान और सुबह के शुरुआती घंटों तक सक्रिय रहता है। दिन के उजाले के दौरान उन्हें मौसम के आधार पर जमीन के ऊपर आराम करते या झपकी लेते, लटकते या पेड़े की शाखाओं पर मुड़े हुए पाया जा सकता है। नंबर 5, जंगल में उनकी संख्या घट रही है। लाल पांडा को वर्तमान में IUCN द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और माना जाता है कि जंगल में उनकी संख्या 10,000 से भी कम है। हालांकि सटीक संख्या अभी भी अज्ञात है। जंगली लाल पांडा के लिए आवास की हानि, विखंडन और गिरावट प्रमुख खतरे हैं। अवैध शिकार भी इस प्रजाति के लिए खतरों में से एक है, क्योंकि लाल पांडा को भोजन, दवा, पालतू व्यापार और उनके विशिष्ट लाल फर के लिए मार दिया जाता है। अवैध शिकार के अलावा बची हुई लाल पांडा आबादी बीमारी, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति भी संवेदनशील है। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, लाल पांडा को अधिक ऊंचाई पर जाने की आवश्यकता होगी। नंबर 6, लाल पांडा एलुरुस फुल्जेंस एक छोटा स्तनधारी जानवर है, जो हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह जानवर अपने विशिष्ट लाल भूरे रंग के फर और लंबी झब्बेदार पूंछ के लिए जाना जाता है। लाल पांडा हिमालय की पहाड़ियों में 2200 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नंबर 7, भोजन। लाल पांडा मुख्य रूप से बांस, फल और पत्तियों का सेवन करते हैं। लाल पांडा को IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 8, लाल पांडा एकांत जानवर होते हैं और वे अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। लाल पांडा एक अद्वितीय और आकर्षक जानवर है और इसके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नंबर 9, लाल पांडा एक एकांत जानवर है, लेकिन वे कभी कभी जोड़े में या छोटे परिवार समूहों में रहते हैं। लाल पांडा के परिवार के बारे में कुछ बातें। एकांत लाल पांडा अधिकतर समय अकेले रहते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। नंबर 10, जोड़े। प्रजनन के मौसम में लाल पांडा जोड़े बनाते हैं और साथ रहते हैं। माता पिता की देखभाल। मादा लाल पांडा अपने शावकों की देखभाल करती है और उन्हें खिलाती और सुरक्षित रखती है। नंबर 13, शावकों का पालन पोषण। शावक लगभग 1 से 2 साल तक माता के साथ रहते हैं और फिर वे अपने आप रहने लगते हैं। नंबर 14, लाल पांडा के परिवार की संरचना और व्यवहार उनके आवास और प्रजनन की जरूरतों पर आधारित होते हैं। नंबर 15, लाल पांडा की ऊंचाई लगभग 85-60 सेंटीमीटर 20-24 इंच होती है
और इसकी पूंछ की लंबाई लगभग 37-50 सेंटीमीटर पर 15-20 इंच होती है। इसका वजन लगभग 306 किलोग्राम पाउंड होता है। आकार और रंग लाल पांडा का शरीर हल्का भालू जैसा होता है, लेकिन यह घरेलू बिल्ली से थोड़ा बड़ा होता है। इसका फर मोटा लाल और भूरे रंग का होता है और पेट और अंधे अंग काले होते हैं। लाल पांडा बहुत ही कुशल और चंचल जानवर है, जो मुख्य रूप से पेड़ों पर रहता है। वे अपने लंबी पूंछ और लचीले टखनों का उपयोग संतुलन के लिए और चपलता के लिए करते। पांडा और लाल पांडा दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं जो एक ही नाम साझा करते हैं, लेकिन भालू परिवार से संबंधित नहीं है। लाल पांडा का पाचन तंत्र मांसाहारी होता है, लेकिन वे ज्यादातर शाकाहारी होते हैं। विशाल पांडा का पाचन तंत्र मांसाहारी के लिए अनुकूलित है, लेकिन वे ज्यादातर शाकाहारी हैं। लाल पांडा अपने खास रूप और व्यवहार के कारण एक आकर्षक प्राणी है। विशाल पांडा को दुनिया भर में कई चिड़ियाघरों में रखा गया है। विशाल पांडा यह भालू परिवार का सदस्य है और चीन में पाया जाता है।